Okay, today we are calculating the extension on the circular tapered bar when some axial tensile force from both sides are acted over it. Okay, first of all, we consider some force, that is force, or we can say load, that is P is acted over it from both side. ठीक है, अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि जो ये इस साइड का जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसका डायमीटर है D1, ठीक है, और जो इस साइड का जो हमारा डायमीटर है वो है D2, ठीक है। तो हमें एक्सटेंशन निकालना है कि जब ये लोड लगेगा तो हमारा जो फाइनल एक्सटेंशन होगा या टोटल एक्सटेंशन होगा वो कितना लगेगा, ठीक है। तो सपोज ये हम कंसीडर कर रहे हैं, हम लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx एंड डायमीटर dx, ठीक है, विच इज़ x डिस्टेंस फ्रॉम द लार्जर एरिया। ओके, सपोज हमारा जो ये लेंथ है इसकी ये है L, जो सर्कुलर टेपर्ड बार की जो लेंथ है वो है L, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हमें पहले कैलकुलेट करना है कि जो ये dx है इसकी वैल्यू क्या है, जो डायमीटर ऑफ द स्ट्रिप है वो क्या है। तो dx को हम लिख सकते हैं, dx को क्या लिख सकते हैं हम, dx को लिख सकते हैं, उससे पहले हमें एक वो लेना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि जो ये वाली डिस्टेंस है प्लस ये वाली डिस्टेंस है, जो हमारा ये है डिस्टेंस, इसको हम सपोज कंसीडर करते हैं y। सिमिलरली ये भी डिस्टेंस हो जाएगी y। तो अगर हम t2 से -2y माइनस कर देंगे तो हमें dx मिल सकता है। तो t2 माइनस 2y लिख सकते हैं हम dx को। एंड अगर हम ये चीज़ ये देखें तो हमारा जो अगर हम कंसीडर करते हैं, ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी और डी, जो हमारा ट्राइंगल है ए बी और सी वो सिमिलर है ट्राइंगल के, किसके, ए ई और डी के, ठीक है। कैसे सिमिलर है, जो हमारा ये वाला एंगल है वो सिमिलर होगा इस एंगल के, दैट इज़ एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, और जो हमारा ये वाला एंगल है ए डी ई वो इक्वल्स होगा ए सी बी के, ये वाले एंगल के। तो हमारा ये सिमिलर ट्राइंगल, तो सिमिलर ट्राइंगल की इक्वेशन कैसे निकलेगी, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू ये पोर्शन कितना होगा d2 माइनस d1 बाय 2, ये पोर्शन, तो d2 माइनस d1 बाय 2। तो यहाँ से हम 2y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2y इक्वल टू सॉरी d2 माइनस d1 अपॉन 2l अपॉन l, ठीक है। तो हम 2y की वैल्यू क्या लिखेंगे, d2 माइनस d1 अपॉन l x, ये लिख सकते हैं। ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी, तो पुट अप कर सकते हैं। तो हमारा dx की वैल्यू क्या आ गई, d2 माइनस d1 अपॉन l x, ये आ गई। अब हमें पता है कि हमारा जो d2 है d1 है और l है वो तीनों के तीनों कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट पार्ट को हम सपोज कोई एक टर्म दे देते हैं, दैट इज़ k। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाती है, dx इक्वल टू d2 माइनस k x, ठीक है, ये बन जाएगी। अब हमें पता है कि जो इलोंगेशन होता है, जो हमारा इलोंगेशन होगा, पहले हम स्मॉल स्ट्रिप के केस में लेंगे। स्मॉल स्ट्रिप के केस में जो इलोंगेशन हो वो डेल थीटा इक्वल टू पी एल अपॉन ए होता है हमारा। अब स्मॉल स्ट्रिप की जो विड्थ है वो है डी एक्स, तो पी डी एक्स अपॉन ए ई लेंगे, ठीक है। हमें एरिया पता है कि पाई बाय 4 डी एक्स का स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4p अपॉन पाई डी एक्स का स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं d2 माइनस के एक्स का स्क्वायर अपॉन ई, ये लिख सकते हैं। अब इसमें टोटल कर देंगे, टोटल इलोंगेशन सॉरी dx, टोटल निकालना है हमें इलोंगेशन, तो डेल इसको लिख सकते हैं, ई कांस्टेंट है हमारा, लोड कांस्टेंट है, और पाई बाय 4, तो इसे हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, 4p अपॉन पाई ई, और जो हमारी ये वाली टर्म है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, d2 माइनस के एक्स
-2dx। ठीक है, अब हम इसे कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, 0 से L लेंथ के लिए, जो dx है हमारा 0 से L लेंथ के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो 4p/e -2 + 1, तो ये इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी दैट इज -1/d2 - kx इंटू -1/k, ये टर्म बनेगी। ठीक है, एंड 0 to L, तो माइनस से माइनस पॉजिटिव एंड के बाहर ले लेते हैं हम सब, तो 4p/e k। ठीक है, अंदर क्या टर्म आ जाएगी, 1/d2 - kx 0 to L। ठीक है, अब हमें k पता है कि k की वैल्यू क्या होती है, d2 - d1/L। अब पहली बार जब फर्स्ट हम L की लिखेंगे x की जगह, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और d2 - d1 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे d1। ठीक है, सेकंड केस में जब हम x की जगह 0 रख देंगे तो खाली यहाँ पे d2 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4p/e k 1/d1 - 1/d2। ठीक है, हमें k की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट अप कर देंगे k की वैल्यू और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 4p/e d2 - d1/L, L ऊपर ले लेंगे। ठीक है, इनटू इसका एलसीएम लेंगे, तो d2 - d1/d1 ये लिखेंगे। तो यहाँ से d2 - d1 से d2 - d1 कैंसिल आउट हो गया, और जब हमारा टोटल इलोंगेशन आ गया या एक्सटेंशन आ गया, वो आ गया 4pl/e d1/d2। दिस इज द टोटल इलोंगेशन ऑफ circular tapered wire when there is some axial tensile forces acted over it from both sides. Okay.